हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है, और वेपर प्रेशर हम लिक्विड इन लिक्विड में पढ़ा था। और वहीं से हमें एक जो लॉ निकल के आया था वो था राउट्स लॉ। तो आज हम उसी के बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि राउट्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उसके बारे में किस तरीके से वो मोल फ्रैक्शन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में कि जो वेपर प्रेशर है सॉलिड इन लिक्विड किस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जो लास्ट वीडियो है उसमें आपने ऑलरेडी ये वॉच कर चुके हो कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन जो हमारा होता है उसमें किस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है और उसका हम किस तरीके से वेपर प्रेशर एनालिसिस करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, राउट्स लॉ। ओके, लेट्स गो। एक्चुअली जो राउट्स लॉ था वो दिया था एक फ्रेंच केमिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था फ्रांसिस्को मोरी राविस्ट, फ्रैंकोइस मैरे रॉइट्स। ठीक है, इसने राउट्स लॉ दिया था इन 1886 में। इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन किस किस के बीच में गिव्स द quantitative relationship between partial pressure and mole fraction of two components इसके बारे में। ओके, तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि he stated that लो क्या था, at a given temperature हमारे पास पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution, हम solution कह सकते हैं, in the solution is equals to the product of vapor pressure of the pure components and its mole fraction। ओके, तो मैं सिंपली आपको बताऊं कि मान लो हमारे पास दो कंटेनर हैं, इसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब इसका भी मान लो हम प्रेशर जो करें उसको हमने पीए मान लिया, ठीक है, इसको हमने मान लिया पीबी। ठीक है, तो अब इसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, इसका XA हो गया, इसका XB हो गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल x से। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो हम इसको डिनोट कर देंगे प्योर सॉल्वेंट। ये भी हमारा कार्य रहेगा प्योर सॉल्वेंट। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइन करने के बाद
तो इनका जो, अगर मैं इसकी बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी का अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका क्या हो गया, पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। और टोटल प्रेशर क्या होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो वो क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, P इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। अब इन दोनों की हमने क्या करनी, वैल्यू पुट कर दे, तो पी ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, जो हमारे पास मान ली फर्स्ट इक्वेशन पी ए की होगी, ये पी बी की होगी, दोनों इक्वेशन को हमने पुट कर दे, पी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, पी बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है हमारे पास, पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है एक्स ए प्लस में एक्स बी, ये क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है, ये आपको पता ही, क्योंकि हमारे पास प्योर कंपोनेंट्स हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, 1 के इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको 1 के इक्विवेलेंट मानता हूं तो क्या कह सकता हूं, एक्स ए अगर मैं बोलूं तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस में एक्स बी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस में एक्स बी और पी नोट बी और एक्स बी, ठीक है। हम इसको कॉमन लेने की वजह से हमने एक्स बी इस वजह से लिया, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, पी ए नोट एक्स बी प्लस में पी बी नोट एक्स बी। तो कॉमन क्या आ गया, पी ए नोट कॉमन आ गया, पी ए नोट कॉमन, देन हमने क्या कर दिया, प्लस में पी बी नोट माइनस में पी ए नोट और एक्स बी हम दोनों के पास कॉमन है। तो ये रिलेशनशिप आया, P इज इक्वल टू, क्लियर। तो इसी तरीके से हम, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है, ये मान लो A है, हम ये कह सकते हैं प्रेशर ऑफ A, ये क्या हो गया पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। हमारा इस साइड क्या है, वेपर प्रेशर है, और इस साइड क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है, क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला होगा, इसको हम बोलेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका राउट्स लॉ। तो हम इसमें बात कर रहे हैं, अब सेकंड जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में क्या है, तो हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट सॉलिड आ गया, एक हमारे पास लिक्विड आ गया। तो लिक्विड तो हमारा क्या है, वोलेटाइल है, बट सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट जो सॉलिड होगा वो लिक्विड के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट है, क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो आपको पता है सॉल्वेंट हमेशा क्या है, लिक्विड है। हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉलिड है। तो सॉलिड क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसके साथ इसको मिक्स करेंगे तो इसके साथ एक कंबाइन हो जाएगा। तो हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर का होगा, अगर हम इसको साथ ये मिक्स कर दें, तो अगर हम इसका कंपेयर करें और प्योर का कंपेयर करें, दोनों एक बार तो हम कंबाइन का कंपेयर करें और एक बार हम किसका करें, सिर्फ और सिर्फ इसी का, तो किसका ज़्यादा होना चाहिए? जब हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होगा उस टाइम क्या होगा हमारे पास, वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। जैसे ही इसके साथ करंट मिक्स होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी जो वोलेटाइल प्रॉपर्टीज उसको क्या करेगा, कम कर देगा। क्लियर? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, इट इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और क्लियर करना है कि राउट्स लॉ किस तरीके से हमें वैलिड होता है और इसको मॉडिफाइड किया गया। ठीक है, तो इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया था और वो क्या था, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन solute is equals to the mole fraction of the solute at a given temperature। सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है हल्का सा। क्या है? द रिलेटिव लोअरिंग, आपको समझने में आसानी होगी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल solution containing the non-volatile solute is equals to the mole fraction of solute at a given temperature, ओके, ये होगा। थैंक यू गाइज। आगे हम जो पढ़ेंगे वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।